हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने कल बोला था, मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे सीरीज चलेंगे कल से। कल तो मैथ्स का डे 1 था, आज हम लोग मैथ्स के शॉर्ट क्वेश्चन में डे 2 करेंगे। तो कल तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, तो बहुत से क्वेश्चन हमने नहीं किया था मैथ में, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे शॉर्ट में। बट आज से, जैसे कि मैंने बोला था कि इस सीरीज को बंद नहीं करूंगा, तो आज डे 2 होगा। इसमें भी हम कुछ 2017 से शुरू करते हैं। 2017 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने का आज पूरा कोशिश करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और 2017 के जो क्वेश्चन आए हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ये सभी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। डे 2 है। टोटल मार्क्स जानते हैं आप लोग 35 मार्क्स का है, और आज इसका डे 2 क्लास है, डे 2, जिसमें हम लोग सबसे पहले 2017 का क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन था, पहले एमसीक्यूज में एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे 2017 का, और आज डे 2 है। किसी मूलधन और उसके वार्षिक मिश्र धन तो 2017 का जो पहला क्वेश्चन था एमसीक्यू का, किसी मूलधन और उसके वार्षिक मिश्रधन का अनुपात 25:28 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। और नीचे 4 ऑप्शन थे। तो ऑप्शन तो मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखे, नीचे बस 4 ऑप्शन थे। 10%, 12%, 6%, 8%, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन रहते हैं, कुछ इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। आप लोग जानते ही होंगे, 6%, ऑप्शन बी 12%, इस तरह से। और भी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कुछ भी 8% और 5%, इस तरह से ऑप्शन रहते हैं। बट मैंने अभी ऑप्शन नहीं रखे हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बोले किसी मूलधन और उसके वार्षिक मिश्रधन का अनुपात दिया हुआ है हमारे सामने। मूलधन अनुपात मिश्रधन दिया है, तो मूलधन, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये एमसीक्यू करना है, और एमसीक्यू में हमें पूरा उसको क्या है ना कि ऑप्शन टिक करना है। बोर्ड को सिर्फ आंसर से ही मतलब होता है, और अगर साइड में हम रफ करके दिखाएंगे जहाँ पे जरूरत है, जैसे इस क्वेश्चन को बिना रफ किए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रफ करके भी दिखा देंगे हम साइड में तो सही रहेगा। और जब रफ हम लोग करते हैं तो उतना थोड़ा सा हम लोग रफली भी लिखेंगे तो उससे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू है तो हमें तो ऑप्शन सही बैठाने हैं जो ऑप्शन होंगे सही। तो स्कोर, तो मूलधन है और इधर मिश्रधन है, तो मान लेंगे यहाँ पे, माना जब भी अनुपात में हो तो मान लेते हैं, माना मूलधन P बराबर में मूलधन 25x और मिश्रधन अमाउंट हो जाएगा 28x। तो इंटरेस्ट, ब्याज, मिश्रधन माइनस मूलधन 28x माइनस 25x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। तो वार्षिक ब्याज दर निकालना यानी रेट निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट
P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI की जगह 3x प्रिंसिपल 25x इंटू रेट निकालना है हमें और टाइम दिया हुआ है वार्षिक 1 साल का है, 1 वर्ष बाई 100। तो यहाँ से ये 4 बार में कैंसिल होगा और यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर करेंगे x को r से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अच्छा फिर rx हो जाएगा यहाँ पे rx यहाँ हमें स्टूडेंट मैंने एक मिस्टेक किया, 3x से हम 4 को भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते तो और आसान हो जाता। तो 3x को 4 से करेंगे तो 12x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो r हमारा क्या आ जाएगा 12%। ये हमारा आंसर होगा। काफी आसान था, क्योंकि एमसीक्यू में तो इतना तो हार्ड नहीं होगा, आसान है। तो जैसे कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया हो, बस मैंने कुछ नहीं एक्स्ट्रा, बस मान लिया एक्स करके, मूलधन लिखा, मिश्रधन लिखा, ब्याज आ गया और फिर इस फॉर्मूले पे बैठा दिया। एक्स नहीं भी मानते, बिना एक्स माने भी इस क्वेश्चन को कर सकते, बिना एक्स माने भी। यहाँ पे 3 आता और फिर 3 यहाँ पे आर, तो 4 दिया 12, आर बराबर डायरेक्ट 12 आ जाता, एक्स मानने का जरूरत नहीं था, एक्स नहीं भी मान के कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, किस शर्त पर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 का एक मूल शून्य है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण। बोल रहा है कि किस शर्त पर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक मूल यानी रूट, जिसको रूट बोलते हैं, 0 होगा, किस शर्त पर। नीचे 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा आता है। तो यहाँ पे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है। तो अगर a बराबर में 0 हो गया, ऐसे समझेंगे, अगर a को हम लोग 0 लेंगे ना, तो a बराबर में 0 होने से क्या होता है, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है, जिसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। तो तब तो ये रैखिक समीकरण बन गया, a अगर a बराबर 0 होगा तो रैखिक समीकरण हो गया, तब तो ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम अगर c को 0 कर देते हैं, c बराबर में 0 कर देते हैं, तो अगर c बराबर में 0 कर देंगे c के जगह, तो ax स्क्वायर प्लस bx बराबर में 0 ही होगा, क्योंकि c भी 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से कॉमन x आएगा, a प्लस b,
ए एक्स और ए एक्स आएगा, ए एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा ए एक्स प्लस बी बराबर में 0। तो यहाँ से दो एक तो आएगा आपका x बराबर में 0 डायरेक्ट, और एक आएगा ए एक्स प्लस बी बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स बराबर में माइनस बी और x बराबर में माइनस बी अपॉन ए। तो हमें देखना है कि c जीरो करने से इसका दो मूल आता है, x इज इक्वल टू 0 भी हो गया और x इज इक्वल टू ए। तो आपके सामने चार ऑप्शन थे, जिसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो यही है कि सी बराबर में 0 होना चाहिए, सही आंसर है। तो सी 0 होना होगा इस तरह से। तो सी इज इक्वल टू 0 होने से जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 था, ये था आपका यदि दो वृत्त दो वृत्त यदि दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को यदि दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को स्पर्श या ना काटे तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शकों की संख्या, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शकों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए था आपका 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था 2017 का एमसीक्यू। यदि दो सर्कल परस्पर एक दूसरे को अगर स्पर्श, टच या फिर नहीं कट करते हैं तो दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्शकों की संख्या, स्पर्शक टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्शक कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। टू सर्कल है एक दूसरे को टच भी नहीं करते और ना क्रॉस करते हैं, ना काटते हैं, कट करते हैं, तो दोनों सर्कलों में जो कॉमन टेंजेंट है उसका संख्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो उभयनिष्ठ स्पर्शक कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। तो दो वृत्त बना लेते हैं, दो वृत्त है एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो पहला तो कॉमन टेंजेंट ये होगा, इसमें मतलब टच होगा। एक तो ये हो गया, एक इधर 2 और फिर एक आपका इधर से हो जाएगा 3 और एक आपका ये हो जाएगा 4। यहाँ पे ये आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे करके खत्म। तो टोटल 4 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी 4 पे टिक करिएगा आप लोग। ऐसे टिक नहीं, मतलब वहाँ पे तो लिखना होता है, तो ऐसे आंसर लिखेंगे आप लोग कि डी में कितना है 4। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट आपको अगर याद रहेगा ना कि अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़े आपको याद रहे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, इसमें ये भी दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। बोर्ड ऐसा नहीं बोला है कि इसको रफ दिखाना ही पड़ेगा कॉम एमसीक्यू वगैरह में। आपको अगर याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है यदि साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा
cos थीटा, यदि sin थीटा बराबर में cos थीटा तो 2 थीटा का मान, यही था क्वेश्चन नंबर 4। यदि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा तो 2 थीटा का मान हमसे पूछा था। नीचे 4 ऑप्शन थे A B C D करके, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा बराबर में cos थीटा कब होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। जब थीटा होता है 45 डिग्री के बराबर, थीटा का मान जब 45 डिग्री होता है तो साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब इसमें जैसे हम लोग थीटा बराबर 45 डिग्री और हमें निकालना है 2 थीटा, तो यहाँ पे अगर थीटा 45 डिग्री है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 45 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। आपका आंसर यही, जो भी ऑप्शन रहता है इसमें 90 डिग्री होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये इसमें ये भी था ना कि साइन थीटा कितना 1/√2 और cos थीटा भी होता है 1/√2, इसमें 45 डिग्री नहीं होता है, इसलिए ये भी कह सकते हैं। ये साइन थीटा cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल 6 एमसीक्यू होते हैं, तो 5 जो एमसीक्यू में 5 नंबर, ये आपको यदि किसी शंकु के, यदि किसी शंकु यानी कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोण, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई प्रत्येक को दुगुना कर दिया जाए, प्रत्येक को दुगुना कर दिया जाए, प्रत्येक को दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन, उसका आयतन, तो उसका आयतन पहले शंकु का हो जाएगा, ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 6 गुना और ऑप्शन डी 8 गुना। तो क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों को ही प्रत्येक को दो गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन पहले शंकु का हो जाएगा। तो कोई शंकु है, उसके आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों को प्रत्येक को दुगुना अगर कर देंगे तो उसका आयतन पहले शंकु का कितना गुना होगा? ऑप्शन है 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना या फिर 8 गुना। 4 ऑप्शन थे एग्जाम। तो आधार का अर्धव्यास यानी रेडियस और ऊंचाई, हाइट, प्रत्येक को दुगुना कर दिया जाए किसी शंकु का, तो उसका आयतन पहले शंकु का हो जाएगा। तो जब दोगुना होने पे नया वाला शंकु होगा तो वो पहले शंकु का कितना गुना होगा, ये बताना है हमको। अर्धव्यास और ऊंचाई प्रत्येक को दुगुना कर दिया जाए। तो क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। तो पहले शंकु का जो आयतन होता है, जिसको V1 आयतन, पहले शंकु का आयतन V1 आयतन 1/3 पाई r² h होता है। यह पहले शंकु का आयतन है। दूसरे शंकु का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी आर को दोगुना करना था तो 2r का स्क्वायर, और h भी दोगुना करना था, इंटू कर सकते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच को भी करना था। तो यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे ताकि सॉर्ट होगा, आसान होगा। तो 2r, 2 का अगर आगे स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को अगर कौन है तो 4 2, और इधर हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ से 1/3 ये दिख रहा है हमको 8 करने के बाद 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम 1 आयतन 1 वॉल्यूम 1, तो यही था वॉल्यूम 1 V1 यहाँ पे। तो पहले शंकु का कितना गुना हो गया, V2 जो हमारा हुआ, जो हमारा V2 हुआ वॉल्यूम 2 आयतन 2, ठीक है। दूसरे को मतलब शंकु का जो आयतन हुआ वो दूसरे शंकु का आयतन पहले शंकु के आयतन का 8 गुना हो गया। दूसरे शंकु का जो आयतन हुआ ये पहले शंकु का जो आयतन का 8 गुना हो गया, तो 8 गुना, ठीक है, आंसर 8 गुना आंसर। पहले शंकु का आयतन लिखे, दूसरे शंकु का आयतन जो भी था कि अर्धव्यास को दोगुना करना था, तो अर्धव्यास को दोगुना करना है मतलब अर्धव्यास है, इसको दोगुना करेंगे मतलब 2r आएगा, तो ये 2r, क्योंकि होता तो r स्क्वायर है तो r को दोगुना किए तो 2r का स्क्वायर भी जाएगा, और h का दोगुना 2h। इसके बाद यहाँ से आगे 2r का जो स्क्वायर करना है तो 2 का पहले करके यहाँ लिखे 4, और फिर यहाँ से 2, और जो बचा 1/3 पाई, यहाँ से r का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो कर दिया था 4, बट r को जब करेंगे ऐसे r इंटू r तो r स्क्वायर तो आएगा ही, r स्क्वायर, और फिर ये जो h था h, फिर 4 2 जाए, और ये पूरा फॉर्मूला आयतन का है जो कि V1 है। समझ गए कि पहले लास्ट MCQ, सिक्स नंबर 2, 8, 2, 3, 8, 5, 9, 5, 6 का मध्यक यानी मीडियन पूछा था, मध्यक है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी 5। ये इन सभी नंबरों का मध्यक है, मध्यक मीडियन निकालना था। 4 ऑप्शन है, तो पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा सजा लेंगे इसको, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे पहले इसको जरा, तो देख लेंगे कितना नंबर है। 2 2 दो बार है 2 2 2, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 कितना टाइम से 1 2, फिर है 6, और लास्ट में है 8 आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 8 भी 2 टाइम 8, तो 2 2 6 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो 8 तो 2 टाइम्स लिखे, 8 और 8, 5 8 दो बार है, 2 बार 5 लिखती है, 2 3 5 9 नहीं लिखे, 2 2 3 5 6 8 8 9 लिखे। मुझे लगा 9 मैंने लिख दिया, इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा था, 9 मैंने नहीं लिखा था, 9 ये रहा। तो इस तरह से अरेंज करने के बाद हम इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर 9 है, तो हम यहाँ से आराम से पता कर सकते हैं।
1 2 3 4 यहाँ से हट गया, 1 2 3 4 हट गया, तो जो बीच का नंबर है मिडिल टर्म है, मिड वैल्यू मिडिल नंबर वो 5 है, तो 5 आंसर हो गया। इस तरह से 5 आंसर, इसका मीडियन निकल गया 5। तो ये 6 MCQ थे 2017 के। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान। जो पहला क्वेश्चन था ये था, तो इसी मूलधन, इसी मूलधन की वार्षिक ब्याज दर समान होने से डैश वर्ष में एसआई साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा, समान होगा। तो पहला खाली स्थान था, किसी मूलधन की वार्षिक ब्याज दर समान होने से, किसी मूलधन की वार्षिक ब्याज दर समान होने से डैश वर्ष में, हमें टाइम पूछ रहा है, डैश वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा। कोई मूलधन है जिसके वार्षिक ब्याज दर अगर समान है तो कितने वर्ष में पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी समान होगा। इसका आंसर डायरेक्ट होगा 1 वर्ष में, या पहले वर्ष में भी लिख सकते हैं। पहले एक लिखिए या पहले लिखिए, कोई एक ही हो गया, ठीक है। क्योंकि प्रथम साल में क्या होता है ना, एक बार सीखें, क्योंकि प्रथम साल में हम एसआई लगाए या सीआई लगाए, प्रथम साल में अगर हम एसआई या सीआई जो भी साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे प्रथम साल में, तो वो समान ही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, यदि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0 में पी स्क्वायर बराबर में 4ac हो, तो समीकरण के मूल वास्तविक और डैश होंगे। क्वेश्चन था, यदि एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ए जो कि 0 के बराबर नहीं है, में बी
स्क्वायर बराबर में 4ac हो तो समीकरण के मूल वास्तविक और डैश होंगे। वास्तविक और डैश होंगे हमसे पूछे। तो यहाँ कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि ax स्क्वायर, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग कि बी स्क्वायर जब है, बी स्क्वायर बराबर में 4ac है, तो यहाँ से हम इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो कर देंगे। तो एक होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, जिसको बोलते हैं हिंदी में विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट। जब ये बराबर में जीरो हो जाएगा ना, डी डिस्क्रिमिनेंट जो होते हैं अगर जीरो हो तो जो दो मूल होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल, यानी वास्तविक और समान। जब डिस्क्रिमिनेंट विवेचक जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल यानी वास्तविक और समान होगा। जब इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये हो जाएगा डी, जब ये बड़े हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट से तो फिर हमारा रियल जो दो रूट मिलेंगे, दो मूल मिलेंगे समीकरण के, वो रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा, यानी वास्तविक और असमान। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे डी इस तरह से, तो ये हो जाएंगे देयर इज नो रियल, देयर इज नो रियल, तो कोई वास्तविक ही नहीं, इसमें कुछ रियल नहीं है जब इस तरह से होंगे तो इस तरह से क्या होगा कि पहले तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो, जबकि डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल होगा, यानी वास्तविक और समान होगा। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ये बड़ा होता है डिस्क्रिमिनेंट से तो रियल एंड, क्योंकि ये जब बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी, जो हमारा डी है वो बड़ा है जीरो से। और तीसरे में क्या हो जाता है, जो हमारा डी है ये इस तरह से डी जीरो। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट लिख के रखिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना कि समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, समान यानी ये वाला जो आपका रियल एंड इक्वल होंगे। रियल यहाँ पे दिया है ना, रियल वास्तविक होता है ना, रियल वास्तविक और इक्वल यानी वास्तविक, रियल और समान। जब इस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, या अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो यहाँ पे जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर, तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल यानी वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे इस तरह से। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो है यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों, यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई, लंबाई समानुपाती, लंबाई समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज डैश होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक। यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई, यदि दो त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज डैश होंगे। तो दो त्रिभुज है, सिमिलैरिटी चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, समानता जो है
सिमिलैरिटी, दो त्रिभुज ए बी सी, फिर यहाँ डी ई एफ है। तो सिमिलैरिटी में क्या पढ़ते, समानता। जो पहला त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई समानुपाती हो, जो भुजा है ना, भुजाओं की जो लंबाई है ये समानुपाती है दोनों त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज डैश होंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भुजाओं की लंबाई समानुपाती है, भुजाओं की लंबाई समानुपाती है दोनों त्रिभुज की, दो त्रिभुजों की, तो पहला है ए बी बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा डी, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी और सी बट्टा में ई एफ, और फिर हो जाएगा आपका ए सी बट्टा में हो जाएगा आपका डी एफ। तो ये हो गया ए बी डी ई, और यहाँ से हो जाए दूसरा भुजा बी सी और ई एफ, और तीसरा हो जाएगा ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ। तो सभी समान हो गए, सभी भुजा, ठीक है, सभी भुजा भी सभी समान हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप, समरूप यानी सिमिलर इंग्लिश में बोलते हैं, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे यानी समान होंगे, समरूप यानी सिमिलर, समान होंगे दोनों त्रिभुज, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर तो स्टूडेंट आज के लिए, आज हमारा जो मैथ का क्लास है यहीं तक रखते हैं, फिर कल डे 3 हम लोग करेंगे, जहाँ से हमने स्टॉप किया वहीं से शुरू करेंगे। तो फिर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक जगह ही करके रखिए, ताकि आपको क्या होगा ना कि एग्जाम के दिन एक बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम से जो पहला आपका एक दिन तो छुट्टी है, इसमें आप रिवीजन करके जा सकते हैं सीधा, अगर चले जाएंगे। और ऐसा रिवीजन तो कुछ खास नहीं होता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही मैंने पढ़ाया है, तो वो आप लोग काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी, जैसे लाइव फिजिक्स, हिंदी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा अगर चाहिए तो आप कमेंट करिए।